प्रवेश पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन किसानों के अंतिम संस्कार में शामिल होने मंदसौर जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। जब उन्होंने विरोध किया तो हिरासत में लिया गया। तो ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, कैसे शव को रखकर चक्का जाम किया गया, डीएम के साथ मारपीट की गई और आंदोलन उग्र हो गया। तो ये तस्वीरें हैं और काफी कुछ ये बयां करती हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त मध्य प्रदेश में और साथ ही महाराष्ट्र में भी। लेकिन फिलहाल जो 3 तस्वीरें हैं ये मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, जहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। 144 और कर्फ्यू तक लगा दिया गया है क्योंकि हालात बेहद खराब हो चुके हैं। खासतौर से जैसे किसानों को गोली मारी, उसके बाद से किसानों की मौत के बाद से किसान भड़क गए। मुआवजे का ऐलान लगातार किया गया। तो इस तरह से कलेक्टर के बाद कहा जा रहा है कि काफी कुछ हुआ है। एक रिपोर्ट हम पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर वहां पे वायलेंस जो हुआ है वो क्या और कैसा है। उसके बाद हम करेंगे चर्चा हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ भी, कौन होंगे बताएंगे आपको, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। किसान आंदोलन की जो चिंगारी महाराष्ट्र से निकली थी वो अब मध्य प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते आग के लपटों में तब्दील हो गई है। कर्ज माफी सहित कई मांगों को लेकर किसानों पर मंदसौर में पुलिस ने फायरिंग क्या की, 6 किसानों की जान चली गई। फिर क्या था, पूरे राज्य में किसान उग्र हो गए। उन्होंने विभिन्न जगहों पर 18 ट्रक फूंक डाले, कई छोटे वाहनों में तोड़फोड़ की। आंसू गैस से भी काबू नहीं हो रहे किसानों पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इससे 6 किसानों की मौत हो गई। हालत बेकाबू देख मंदसौर शहर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन किसानों की मौत के बाद से आंदोलन और तेज हो गया है। उधर प्रदेश के सीएम को लगता है कि घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ है। हालांकि सीएम ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, लेकिन शिवराज साहब, आपकी पुलिस ने किसानों के साथ क्या किया है आप खुद किसानों से ही सुन लीजिए। सीएम साहब, आपको तो किसान आंदोलन के पीछे साजिश लग रहा है, लेकिन ये किसान साफ कह रहे हैं कि पुलिस ने समझौता करने के लिए बुलाया और फिर गोली चला दी। कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन वाकई पुलिस आंदोलन को हिंसक होने से रोकना चाह रही थी तो उसे पहल करनी चाहिए थी। आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात की जगह गोली, ये कहाँ का इंसाफ है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के बाद पूरा मंदसौर जल रहा है और जलते मंदसौर को रोकना पुलिस और प्रशासन के लिए एक भारी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। 1 जून से किसान आंदोलन शुरू हुआ महाराष्ट्र में और उसके बाद 2 जून से मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो हालात बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से गोलियां चलाई गई है, 6 किसानों की मौत हो गई, कई किसान घायल हो गए। उसके बाद से हालात बेकाबू हो चुके हैं। हालात फिलहाल क्या है, इस पर हम करेंगे चर्चा हमारे खास मेहमान और हमारे संवाददाता सुभाष श्रीवास्तव के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष, वाकई में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अब सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? लीपापोती की जा रही है। साफ है, एक तरफ आप मुआवजे का ऐलान कर देते, 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा देते मुआवजे को, और उसके बाद कहते हैं कि गोली जलाने का निर्देश हमने नहीं दिया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी कहीं ना कहीं एक बयान है सरकार की तरफ से। जी पंकज, बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा कि किसानों को मनाने की जगह उनको इतना बड़ा आंदोलन करने दिया गया और आंदोलन काफी हिंसक हो गया, तो उनके ऊपर सीधी सीधी गोलियों की बारिश की गई, जिसमें कि 6 किसान मारे गए और कई किसान घायल हो गए। जबकि पुलिस और प्रशासन इस उग्र आंदोलन को सही से आकलन नहीं कर पाया और कहीं न कहीं खुफिया तंत्र भी पूरी तरीके से विफल रहा। और जो प्रदेश के मुखिया जहां बैठते भोपाल तक जो है, तो एसपी और कलेक्टर ने रिपोर्ट तक देना उचित नहीं समझा और उसकी वजह से 6 मासूम किसानों की जान चली गई और कई किसान जो है तो घायल हो गए। फिलहाल ताजा हालात क्या कह रहे हैं वहां पर, किस तरह के हालात? अभी 144 से लागू होने की बात की, इंटरनेट सेवाएं ठप की गई है, उसके साथ साथ कर्फ्यू भी कई जगह पर है।
अब क्या ढील दी गई? सुबह के बाद से लगातार जो स्थिति थी, अब शाम तक स्थिति कहां पहुंच चुकी है? देखिए, लगातार प्रशासन की एक कोशिश है कि धारा 144 लगी रहे और पुलिस और प्रशासन के लोग मुस्तैद है पूरी तरीके से। और देखा जाए तो एक प्रकार से दमनकारी नीति जिसको कह सकते हैं वो यहाँ पर अपनाई जा रही है कि पुलिस के साये में जो है तो इन 5 किसानों का अंतिम संस्कार भी किया गया और लोगों को घर से भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। और ऐसी स्थितियां निर्मित कर दी गई हैं कि उस जिले की जो है तो इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं और कई जगह पे मोबाइल और अन्य चीजों को भी ठप कर दिया गया है बिल्कुल सरकार की तरफ से। और इन जिलों की सीमाएं भी बिल्कुल सील कर दी गई हैं ताकि यहाँ की कोई भी हिंसक घटनाएं और अन्य चीजें दूसरी जगह पर ना पहुंच सके। अच्छा सुभाष साहब, पर एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में हैं और लगातार आप स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं, तो फिलहाल जो कुछ वहां पर चल रहा है, किसान एकजुट है, लेकिन अगुवाई कौन कर रहा है किसानों का? ये स्वतःस्फूर्त है या फिर वाकई में पीछे से जो सरकार कह रही है कि विपक्ष के कुछ लोगों का हाथ हो सकता है? क्या लग रहा है, किसान इस तरह से एकजुट कैसे हैं जबकि किसान के जो संगठन है वो खुद आपस में एकजुट नहीं है फिलहाल? तो कैसे किसान एकजुट बने हुए हैं दीदी? देखिए पंकज, जिस समय एक किसान आंदोलन की बात हुई थी लगभग 2 माह पहले से जो है तो किसान आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे और नियमित बैठकें भी कर रहे थे। उस समय प्रशासन ने उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब चूंकि इतना बड़ा ये कांड होने के बाद, गोली कांड होने के बाद में अब एक तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के साथ साथ सियासी जो जिसको कह सकते हैं कि राजनीति भी गर्मा गई है। और कांग्रेस और बीजेपी आज जैसे कि कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष वो भी मंदसौर पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने भी किसानों के अंतिम संस्कार में, पहले जो वहां की सांसद रही हैं कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने भी पहुंचने का प्रयास किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी का भी प्रस्तावित दौरा था लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो एक तरीके से इस किसान आंदोलन को अब एक सियासी रंग में भी रंगने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, वो भी मंदसौर पहुंचने वाले थे इन किसानों के परिवारों से मिलने के लिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उनको भी लगभग 50 किलोमीटर दूर रोक दिया ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। बिल्कुल सुभाष, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकेंगे। हम चाहते हैं किसानों के कुछ बयान जो आए हैं, किसान जो पीड़ित हैं, परिवार हैं या फिर उनके लोग हैं या फिर किसानों के जो बयान हैं वो हम आपको सुनाते हैं। किसान आखिर कहना क्या चाह रहे हैं सरकार से, अब उनकी क्या कहना है वो हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अपने आप को कृषि पुत्र, कृषक का बेटा कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। कोई कृषक क्या किसी को गोली मारेगा? कोई मारेगा क्या? बताएं। हम किसान हैं, हम किसानों का दुख दर्द जानते हैं, इसलिए सड़क पे खड़े हुए हैं। हम खुद किसान हैं, इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? कि हमें हमारी खून पसीने की कमाई का कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें जो मिलना चाहिए वो केवल शून्य है और शून्य के अलावा हमें परिवार का पालन पोषण करने, पेट भरने के लिए भी काफी गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। आज स्थिति यह है कि किसान को अपनी बेटी की ब्याह करने के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, हर बार कृषि कर्मठ अवार्ड ले रहा है। ये सब झूठी बाहबाई है, केवल शिवराज सिंह झूठी बाहबाई लूट रहा है और किसानों की मौत को पैसे से खरीदकर किसानों के आंदोलन को दबाना चाह रहा है, किसानों को डराना चाह रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा और आंदोलन और भी उग्र होगा। जय जवान जय किसान। हमारे कोई अनाथ नहीं, कोई किसान नहीं चाहता है कि उसे मुआवजा मिले। किसान को मुआवजा नहीं, उसको उसका फसल का सही हक चाहिए। आज प्रत्येक किसान प्रताड़ित है, प्रत्येक किसान कर्ज में डूबा हुआ है। मैं अपने गांव का कहता हूँ, जाके प्रत्येक का सर्वे करवा लो। प्रत्येक किसान पे अगर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कर्जा नहीं हो तो जो जी ना हो वो बोल देना। और आंदोलन बढ़ेगा। शिवराज सिंह चौहान लोगों की कीमत लगा रहे 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए। शिवराज सिंह चौहान करके बोला उसको गोली मारो, हम उसको 2 करोड़ रुपए देंगे। गृह मंत्री का बोला उसके औलाद को गोली मारो, उसको 2 करोड़ रुपए देंगे। हमारे जवानों में यहाँ पे गोली लगाए जा रहे 5 लाख, 10 लाख। और बोले कांग्रेस के लोग फर्क कह रहे जैसे देश आजाद हुआ वहाँ से 8 दिन तक कांग्रेस को वोट नहीं मिला है। तो हालात बेहद गंभीर है, किसान बेहद गुस्से में है और किसानों को समझा पाना फिलहाल ना तो सत्ता पक्ष के हाथ में और ना विपक्ष के हाथ में। हालांकि सत्ता पक्ष जरूर कह रहा है, विपक्ष को भड़काने के बाद ही किसान इससे भड़के हुए हैं।
हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के अजय सिंह राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह जी से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर एक तरह से लगाए और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सवालों के घेरे में वो भी है। कम से कम शिवराज सिंह सरकार जो है वो तो उन्हीं को खड़ा करी कटघरे में कि कांग्रेस की तरफ से भड़काए गए हैं ये किसान। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से कांग्रेस का वजह जानने की, लेकिन तब तक हम आपको सुनाते हैं कुछ नेता विपक्ष के जो लोग हैं रिएक्शन उनका सुनाते हैं कि आखिर विपक्ष की तरफ से क्या कहना है इस गोलीकांड पर, वो हम आपको सुनाते हैं। बिलाल, चौर की जो घटना है वह केवल इस बात का प्रमाण नहीं है कि किसान अपनी लागत मूल्य का बाजार में कीमत नहीं मिलने के कारण परेशान है। सवाल इस बात का है कि एएनआई चैनल पर गृह मंत्री का यह बयान कि वहां गोली नहीं चली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुग्रह राशि की घोषणा कर रहे हैं, यह कैसा विरोधाभास है। सवाल इस बात का है कि किसानों के उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो केंद्र की सरकार, विपक्ष का क्या कहना ये हम सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जो कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हालांकि स्वागत का ये वक्त नहीं है देखा जाए तो, माफ कीजिएगा इस बात के लिए, क्योंकि किसान जिस तरह से नाराज हैं इस वक्त, ये तमाम चीजें जो हैं वो दरकिनार होनी चाहिए और किसानों की बात करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि वो जब किसानों की बात मान चुके हैं उसके बावजूद यदि किसान भड़के हुए हैं तो इसके पीछे कहने के विपक्ष का हाथ है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपका जवाब हम जानना चाहेंगे इस पर। किसान 6-7 दिन से आंदोलन में थे जी, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी जी। अचानक गोली चलाई प्रशासन ने और उसके बाद कांग्रेस के हाथ आ गई। ये कहां से कहानी आ गई, ये हमें समझाते इसको। इन्होंने बयान दिया सख्ती से कार्रवाई होगी, उसके बाद प्रशासन ने गोली चलाई और अब कांग्रेस और विपक्ष का हाथ है उसमें। किसानों का आंदोलन है, किसानों ने अपने हाथ में जो भी लिया, हम उस पर कहीं न पहले थे ना आज है, लेकिन किसानों की जायज मांग होनी चाहिए, ये हमारा भी सोच है। कांग्रेस अब इस आंदोलन में क्या करने जा रही है? क्या वो किसानों को इसी तरह से आंदोलन जारी रखने के लिए कहेगी या फिर कहेगी कि फिलहाल आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत किया जाए? तो चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो, शिवराज सिंह जी इस्तीफा दें और शासन जो भी हो वो चर्चा करे, समन्वय स्थापित करे। यदि विपक्ष से भी पहले राय ले ली होती, चर्चा करते, तो शायद ये हादसा होता। ये होना चाहिए था। तो क्या जब जिस वक्त किसानों की हड़ताल शुरुआत हो रही थी तो क्या विपक्ष की तरफ से कोशिश की गई कि क्या कुछ सलाह दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर वक्त आप भी सत्ता में रहे हैं, चाहे केंद्र हो या फिर मध्य प्रदेश रहा हो, तो क्या सलाह देने की कोशिश की गई कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए? हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी, न कोई चर्चा करने की पहल। वो तो जी कृषि कर्मण अवार्ड चाहते हैं किसानों के बलबूते पर। एक संगठन से उन्होंने बात की और सम्मान की योजना बन गई कि मुख्यमंत्री निवास में फलाने तारीख को सम्मान का कार्यक्रम होगा सीएम का। अचानक आंदोलनकर्ता उग्र हुए जी, पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई, तो अब पूरी जवाबदारी विपक्ष के ऊपर थोपना चाहते हैं शिवराज। ये कतई उचित नहीं है, इसकी भर्त्सना करता हूं। बिल्कुल, ये भर्त्सना करने की बात, और बहुत अच्छी बात आपने अजय सिंह जी यहाँ पर कही कि सिर्फ कृषि कर्मण अवार्ड चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को। सुभाष हमारे साथ ब्यूरो हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुभाष जी, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साफ कह दिया है कि हमारा कोई रोल नहीं है, चाहे शिवराज सिंह की तरफ से जो भी कहा जाए, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक किसान आंदोलन कैसे कर सकते और अपने उत्पादों को इस तरह से बर्बाद कैसे कर रहे हैं? आखिर क्या हो सकता है इसके पीछे? कुछ न कुछ तो सवाल भी यहाँ भी खड़ा होता है कि जो किसान अपने अन्न को लेकर इतना परेशान रहता है वो अपने अन्न को इससे बर्बाद कैसे कर सकता है? सुभाष, जानना चाहेंगे, यहाँ पर साफ अजय सिंह ने कर दिया है कि विपक्ष का कोई हाथ नहीं है। आप सत्ता पक्ष के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, शिवराज सिंह चौहान का जवाब होता है विपक्ष के पीछे है। आप किस नजर से देखते हैं पत्रकार होने के नाते?
फिर सुभाष के पास हम वापस लौटेंगे। अजय सिंह राव जी हमारे पास बने हुए हैं। अजय जी, इस वक्त जो हालात वहां पर बने हुए हैं, प्रशासन वहां जाने नहीं दे रहा है, किसी को रोक लगी हुई है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वहां पर जाने के लिए। फिलहाल अब कांग्रेस क्या करने जा रही है? अजय सिंह राहुल हमारे साथ जुड़े थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, हमने ये वर्जन जाना, लेकिन बाकी और नेता क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। जो रिएक्शन आए हैं इस गोलीकांड के बाद से, जिससे खून से रंग गए हैं शिवराज सिंह चौहान के हाथ, जिस खून से, उसके बाद से विपक्ष का क्या कहना, ये रिएक्शन हम आपको पहले सुना लेते हैं, फिर चलेंगे सुभाष श्रीवास्तव के पास एक बार फिर से ताजा हालात पर जानकारी और बातचीत के लिए। शौर की जो घटना है वह केवल इस बात का प्रमाण नहीं है कि किसान अपनी लागत मूल्य का बाजार में कीमत नहीं मिलने के कारण परेशान है। सवाल इस बात का है कि एएनआई चैनल पर गृह मंत्री का यह बयान कि वहां गोली नहीं चली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुग्रह राशि की घोषणा कर रहे हैं, यह कैसा विरोधाभास है। सवाल इस बात का है कि किसानों के उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो केंद्र की सरकार माफी मांगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने चुनावी वायदे किए थे, इंटरनेट की सेवा समाप्त कर दी गई है, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये पूरे भय का जो माहौल और किसानों के मन के जो उत्तेजना है, इस पर अविलंब पहल होनी चाहिए। चूंकि किसान महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित प्रदेश में उफान पर हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात का बहुत अफसोस है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान किसानों के साथ उनके द्वारा किए गए या परोसे गए झूठ और फरेब और अपनी ही इंटेलिजेंस की असफलता का आरोप कांग्रेस पार्टी पर मढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहती है कि इन हालातों का जिम्मेदार कौन है। 13 सालों तक मध्य प्रदेश के किसानों को ठगने वाला नटवरलाल कौन है, इस बात का भी जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। किसानों की परिस्थिति आज सारे देश में ऐसी है कि कृषि के मामले में सरकार पूरी तरह से विफल है। देश में रोजाना रिपोर्ट आ रही है कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। अभी खबर आई है कि 2 किसानों ने महाराष्ट्र में जहर पी लिया 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। तो इस तरह की परिस्थिति में अगर किसान अपने अधिकार मांगते हैं, वो गरीबी की, भूखमरी की ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। और ऐसे में अगर वो सरकार से कुछ मांगते हैं, उसके लिए वो एजिटेट करते हैं, तो बजाय इसके कि उन्हें हमदर्दी जताकर समझाने की आवश्यकता है, कुछ देने की आवश्यकता है, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। एसआरपीएफ के जवान ने किस अधिकार के तहत उन पर गोलियां चलाकर 5 किसानों की हत्या कर दी। मुझे लगता है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और चौहान सरकार जो है इसकी जिम्मेदार है। तो किसान मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की, ये भी हम बताएंगे आपको। आप देखिए, लगातार हम जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त सुभाष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। सुभाष, अब हालात क्या है और क्या हो सकता है, क्या आज क्या कुछ हो सकता है? सुभाष श्रीवास्तव संपर्क नहीं हो पा रहा, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हम आपको इस वक्त जानकारी भी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वहां मांग क्या है किसानों की अलग अलग और किस किस मुद्दे पर किसान बातचीत करें। अशोक पांडे के साथ भी हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की। सुभाष श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने ताजा अपडेट वहां के दिए। अब हम तब तक आपको दिखाते हैं यहां पर स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसको लेकर लगातार किसान मांग करें, वो है क्या। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो किसी फसल के प्रोडक्शन खर्च पर जितना आ रहा है, सरकार उसे 1.5 गुना ज्यादा दाम दिलाए, ये कहना है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का। सिफारिशें जो की गई हैं सरकार 2007 में इस सिफारिश को किया गया था। 2007 में किसकी सरकार थी समझा जा सकता है, उस वक्त यूपी की ही सरकार थी। तब से लगातार किसान मांग कर रहे हैं सरप्लस और बेकार जमीनों को बांटा जाए, ये भी कहा गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड और जंगलों को नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स को देने पर रोक लगे, यानी कि जब तक किसान नहीं चाहेंगे तब तक उनका अधिग्रहण जमीनों का ना हो, ये साफ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का है। जंगलों में आदिवासियों और चरवाहों को जाने की इजाजत मिले,
तो इस वक्त क्या कुछ है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, वो आपको दिखाते हैं। वहां पे किसानों की अलग अलग मांग क्या है। कर्ज माफ किया जाए, किसानों को कर्ज माफी मिले। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों जगह ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में कहा गया प्रोडक्शन कॉस्ट में 50% ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। तो मध्य प्रदेश में मांग है कि दूध के दाम बढ़ाए जाए। महाराष्ट्र में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन स्कीम ये मांग की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब्सिडी उन्हें अच्छे तरीके से मिले, बिना ब्याज के लोन मिले, किसानों पर दायर मुकदमे वापस हो। तो ये अलग अलग स्टेट में किस तरह से किसानों की तरफ से मांग की गई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कर्ज माफ किया जाए, किसानों को कर्ज मिले, ये तमाम चीजें यहां पर है। दरअसल इन मांगों के साथ दोनों ही राज्यों में इस वक्त किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अजीब सी बात यह है कि इन दोनों राज्यों यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आंदोलन की आग राजस्थान और गुजरात तक पहुंच चुकी है। और चारों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उस बीजेपी की जो कि किसानों के अच्छे दिन लाने की वकालत करते हुए, वादा करते हुए सत्ता तक पहुंचती है। ऐसे में तमाम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को ये जानना और समझना होगा कि आखिर जिस रोटी को वो खाते हैं, उस रोटी को पैदा करने वाले किसान के बारे में वो भला कुछ क्यों नहीं समझते। मामला गंभीर है, सोचना होगा। रोटी कपड़ा मकान में रोटी को प्राथमिकता देनी ही होगी। फिलहाल जय किसान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे JK 24/7 न्यूज। आओ बदले।